जेडी की कार्रवाई का दूसरा दिन है। मौके पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता विवेक शर्मा। सीधे उनके पास चलेंगे और आज का क्या कुछ कार्रवाई हो रही है आज वो जानेंगे। विवेक, न्यू सांगानेर रोड पर जो जेडी की कार्रवाई हो रही है उसका आज दूसरा दिन है। कहां-कहां आज कितनी कार्रवाई होनी है? रोड की चौड़ाई बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट के आदेशों की पालना कराने के लिए जेडीए का प्रवर्तन दस्ता आज फिर कल भी देखा गया था। करीब 2 किलोमीटर राह से अतिक्रमण हटाए थे। करीब 126 जो है मकान, दुकान और 4 दीवारियां जो है वो ध्वस्त की गई थी। आज भी आप तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जेडीए का अमला जो है वो मौके पर पहुंचा हुआ है। और आज रजतपथ से पटेल मार्ग तक का करीब 2 किलोमीटर का जो रास्ता है उससे अतिक्रमण ध्वस्त किया जाएगा। लगातार कार्रवाई जारी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से जेडीए का लवाजमा यहाँ पर पहुँचा है। तो पुलिस का दस्ता जो है वो भी यहाँ पर बुलाया। कल भी देखा गया था बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो मौके पर बुलाया गया था, क्योंकि माना जा रहा था कि लोगों का विरोध जो है वो जेडीए प्रवर्तन दस्ते को झेलना पड़ सकता है। लेकिन कल जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद लोग जो है समझाइश में राजी हो गए और अपने अतिक्रमण जो है वो खुद भी अपने स्तर पर हटाने के लिए तैयार थे। आज भी तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस लाइन से जाब्ता यहाँ पर बुलाया गया है। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जेडीए का प्रवर्तन दस्ते का अमला, जेसीबी मशीनें, लोखंडा मशीनें जो है डंपर तमाम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। हालांकि इस दौरान कुछ जगह पर कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी, क्योंकि कल कुछ प्रभावित जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट पहुँचे थे और हाईकोर्ट में उन्होंने अपने दस्तावेजों को लेकर गुहार लगाई थी कि आखिर किस तरह से तमाम कार्रवाई जो है वो जारी रहने वाली है। तो लेकिन प्रभावितों की ओर से हवाला दिया गया था कि उन्होंने जो है मुआवजा नहीं लिया है, उनकी खातेदारी की ज़मीन है, सोसाइटी के पट्टे उनके पास है, तो उन पर कार्रवाई ना की जाए। तो कल करीब 10 याचिकाकर्ता जो थे उनके प्रभावितों के जो घर थे, जो उनके भूमि थी उस पर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अब 5 जुलाई को इसमें आगामी सुनवाई होनी है। लेकिन फिलहाल जेडीए अतिक्रमण हटाने को लेकर पूरी तरह यहाँ पर जो है सख्ती दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हाईकोर्ट की ओर से जो मास्टर प्लान में 2025 में 200 फीट का ये रोड था, इसको वापस 200 फीट करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। न्यू सांगानेर रोड पर जो मानसौर मेट्रो स्टेशन से लेकर सांगानेर जो रेलवे ओवरब्रिज है वहाँ तक इस रोड को जो है 200 किलोमीटर करना, 200 जो फीट है उसको चौड़ी करना यहाँ पर प्रस्तावित है। लगातार ये देखा जा रहा था कि अगर मौके पर देखा जाए तो करीब 145 से 150 फीट जो है वो फिलहाल यहाँ पर सड़क है, लेकिन अब इसे चौड़ा करने की कवायद जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तमाम प्लान जो है करीब 6 से 7 किलोमीटर का ये लंबा रास्ता था, जिस पर प्लान जेडीए की ओर से तैयार कर लिया गया था और हर रोज़ करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की जो सड़क है उसको चौड़ा करने का काम जो है यहाँ पर किया जाना है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। तमाम पुलिस बल यहाँ पर पहुँच चुका है। हालांकि लोगों की ओर से किसी तरह का विरोध जो है वो अब तक सामने नहीं आया है और जेडीए अमला जो है वो अपनी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। तो ज़रूर कल देखा गया था कि लोगों का गुस्सा जो है वो सरकार के प्रति फूट रहा था कि सरकार आखिर क्यों जो है वो इस कार्रवाई को कर रही है, जबकि लोगों को इसका अंदेशा नहीं है कि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना जो है वो सरकार और जेडीए प्रशासन को करनी है। तो लगातार क्योंकि आदेश जो है वो अतिक्रमण हटाने को लेकर जेडीए के आदेश जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से दिए गए थे, तो अब हाईकोर्ट के आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए लगातार जेडीए अमला जो है वो कल से अपने कार्रवाई में जुट गया है। इस कार्रवाई को शुरू करने से पहले 1 सप्ताह का नोटिस जो है तमाम प्रभावितों को दिया गया था कि अपने जो भूखंड है, दुकान है, जो शोरूम है उन्हें खाली कर दें और अपने स्तर पर अतिक्रमण हटा ले। हालांकि कई लोगों ने खुद के स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है पहले शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद कई ये देख रहे थे कि शायद राज्य सरकार उन्हें जो है राहत दे सकती है और कार्रवाई पर रोक लग सकती है, तो इसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन कल जब जेडीए का दस्ता देखा गया तो देखा गया कि किस तरह से जेडीए दस्ता जो है वो यहाँ पर अतिक्रमण को रोनता हुआ नजर आया और ध्वस्त करता हुआ नजर आया। आज भी तमाम तस्वीरों में इसी तरह से अतिक्रमण हटाते हुए जो जेडीए के बुलडोजर है वो नजर आ रहे हैं और तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो मकान, दुकान और 4 दीवारी जो इस क्षेत्र में जो अतिक्रमण बने हुए हैं, जो राह में बाधा बने हुए हैं, उन्हीं को हटाने की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है और ये कार्रवाई जारी रहेगी। करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर आज ये कार्रवाई प्रस्तावित है। जिस तरह से जो कुछ याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है, तो क्या ये राहत अब परमानेंट मान ली जाए या अभी इसमें आगे भी सुनवाई होनी है?
जी बिल्कुल, देखिए ये एक फौरी राहत कही जा सकती है कि कुछ मियाद जो है वो उन्हें ज़रूर मिल गई है, क्योंकि इस वक्त जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश अदालतों में चल रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट में भी ग्रीष्मकालीन अवकाश है और ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो अर्जेंट मैटर्स की सुनवाई के लिए जो अवकाशकालीन पीठ गठित की गई थी, वही अवकाशकालीन पीठ जो है उसने इन याचिकाओं पर सुनवाई की थी और उस पर फिलहाल कार्रवाई पर प्रभावित जो याचिकाकर्ता करीब 10 याचिकाकर्ता थे, उनके जो घर मकान दुकान है उन पर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। और 5 जुलाई को फिर जब हाईकोर्ट जुलाई में खुल जाएंगे तो रेगुलर बेंच जो हाईकोर्ट की रहेगी वो इस मामले पर आगे सुनवाई करने वाली है। फिर देखना होगा कि क्या इस कार्रवाई को वो जायज़ ठहराती है या फिर स्टे को आगे बरकरार रखती है। लेकिन फिलहाल ये तय माना जा रहा है कि करीब 200 फीट जो इस सड़क की चौड़ाई की जानी है उसको लेकर तब तक जेडीए जो है अपनी कार्रवाई को पूरी तरह अमली जामा पहना चुका होगा। हालांकि जिन प्रभावितों को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है उनके निर्माण जो अभी यथास्थिति रखे जाएंगे और अन्य निर्माणों को जो है यहाँ से ध्वस्त कर दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं बता दें कि जेडीए की कार्रवाई का दूसरा दिन